हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। चंडीगढ़ पुलिस की एक नई वैकेंसी आई है, तो आज इस वैकेंसी के बारे में देखेंगे हम। तो चंडीगढ़ पुलिस की कांस्टेबल की ये वैकेंसी है। अप्लाई डेट, सिलेबस, एज और कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये जो डिटेल सारी बताने से पहले मैं बता देता हूं, ये जो सब बताएंगे वो वर्तमान के जो नोटिस आया है उसके बेस पे मैं बताऊंगा। भविष्य में कोई भी किसी प्रकार का अगर बदलाव होता है तो आपको अवगत करा दिया जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट की जो कंडीशन चलती है, कोई भी वैकेंसी जाती है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हो जाता है जब तक उसका एग्जाम नहीं होता। सिलेक्शन तक भी कई बदलाव हो जाते हैं। आपने भी कई बार देखे हैं कि किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो तो सबसे बच्चों का ये भी एक मतलब डाउट रहता है कि जो आपकी कास्ट है, ईडब्ल्यूएस है, इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं आती हैं और ये बार बार बदलाव होते हैं। तो सारी की सारी डिटेल आज आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले चंडीगढ़ पुलिस की जो वैकेंसी आई है वो 700 पोस्ट हैं। प्रेजेंट की बात करता हूं, भविष्य में मैं फिर बोल देता हूं किसी प्रकार का बदलाव के लिए आपको अवगत करा दिया जाएगा। एज की बात करते हैं तो जनरल की एज रहेगी, यानी कि सामान्य वर्ग की एज रहेगी 18 से 25 साल। ओबीसी की रहेगी 18 से 28 साल। और यहां जो एससी की रहेगी 18 से 30 साल। और यहां जो एक बात और बता देता हूं मैं, जो ओबीसी सर्टिफिकेट लगता है, जो एससी सर्टिफिकेट लगता है, ये आपका सेंटर वाला होना चाहिए, न कि स्टेट का। तो क्या होना चाहिए? सेंटर से। दो तरह के बनते हैं ये, एक सेंटर का और एक स्टेट का बनता है। तो जैसे आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हरियाणा स्टेट का बनता है, और सेंटर से बिलोंग करते मतलब हरियाणा का तो बनता है, साथ के साथ सेंटर का भी बनता है। तो सेंटर वाला अप्लाई होगा, ये बात ध्यान में रख लेना। अप्लाई जो स्टार्ट होंगे वो 27 मई से होंगे। 27 मई से ये शुरू, यानी फॉर्म अप्लाई करना प्रारंभ कर सकते हो। लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी जून 17 2023। 17 जून को ये इनकी लास्ट डेट रहेगी। और जो एग्जाम डेट है वो जुलाई 23 जुलाई 2023 को, 23 जुलाई को आपका एग्जाम है। तो एग्जाम के लिए एग्जाम की स्टार्टिंग डेट, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट और एग्जाम डेट तीनों मैंने बता दी है। अगर थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है, बदलाव होता है तो बता देंगे। अब पेपर कितने नंबर का होगा? एग्जाम होगा 100 नंबर का। 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ध्यान रख लेना। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें से बताया जाता है कि प्रेजेंट में 25 क्वेश्चन इच सब्जेक्ट, यानी कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, 25-25 नंबर के होंगे। और नेगेटिव की अगर बात करते हैं तो नेगेटिव है आपका 0.25, यानी कि 4 गलत होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये आपका यहां बताया गया है 100 नंबर का पेपर होगा, लेकिन पेपर पहले होगा। तो अब ये भी डाउट होता है कि पहले फिजिकल होगा कि पेपर होगा। तो पहले होगा पेपर, यानी कि पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम, फिर एग्जाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, फिर आपका पीटी फिजिकल टेस्ट होगा। और एग्जाम 100 नंबर का होगा, 0.25 नेगेटिव रहेगी। रीजनिंग है, जो सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, सिलेबस की अगर बात करते हैं तो सिलेबस रीजनिंग 25 मार्क्स, मैथ्स 25 मार्क्स, जीके जीएस या करंट अफेयर्स 25 मार्क्स। और चौथी चीज और बता देता हूं, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, वो 25 मार्क्स। एग्जाम आप जब दोगे तो कौन से मतलब लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहोगे? तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी वगैरह जो भी सिलेक्शन है आपका सेक्शन है, वो फॉर्म फिल करते समय ध्यान रख लेना कि आपको किस में एग्जाम देना है, हिंदी में देना, इंग्लिश में देना, पंजाबी में देना है। उसी में से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये वर्तमान का है, तो ये आप ध्यान में रख लेना। और कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे? टॉप 10 क्वेश्चन, मतलब टॉप 10 कैंडिडेट, यानी कि एक पोस्ट पर 10 बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर 700 बच्चे हैं तो आप मान के चलो कि फिजिकल के लिए 7000 बच्चे बुलाए जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं, ये 10 गुना है, टॉप 10 गुना। अब एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये आपका सेंटर वाला होना चाहिए, न कि स्टेट का। ध्यान रखना है, ये मैं पहले बता चुका हूं, स्टेट वाला वैलिड नहीं रहेगा, सेंटर वाला आपका होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा। इसके आगे देखते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर की नॉलेज होना आवश्यक है, और कंप्यूटर का आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी किसी भी संस्था से हो, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल से है, किसी भी संस्था से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर की आपको जानकारी होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ये कोई जरूरी नहीं कि स्पेशल किसी इंस्टीट्यूट से। साथ के साथ आप मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी अनिवार्य है, ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। लाइट मोटर व्हीकल, हैवी की जरूरत नहीं है, लाइट मोटर व्हीकल चाहिए। कभी आप बड़े ट्रक वाले ले आओ, नहीं, लाइट मोटर व्हीकल यानी कि नॉर्मल चाहिए आपको।
अब ऐसा नहीं कि ये एक बात और, फीमेल अभ्यर्थियों को इससे छूट प्रदान नहीं की गई है। कभी लड़कियां बोल दे कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है, हाँ वो स्कूटी चला लेती हो ना, तो जरूरी है लाइसेंस भी चाहिए आपको, कभी हाँ ठोक दो किसी के अंदर। 183 सेंटीमीटर जिस बच्चे की हाइट है, तो उस बच्चे को और लड़कियों की 125 सेंटीमीटर है, लड़कों की 183, लड़कों की 183 और लड़कियों की 165 से जिसकी ज्यादा हाइट होती है उनको एनसीसी सर्टिफिकेट अगर है तो उनके नंबर मिलेंगे। ध्यान रख लेना, एनसीसी है और इतनी हाइट नहीं है तो नंबर नहीं मिलेंगे, एनसीसी के साथ ये हाइट होना भी अनिवार्य है। अब बात करते हैं फिजिकल की। आप एग्जाम क्रैक करके आ गए, आपने एग्जाम क्लियर कर दिया, आप टॉप 10 में आ गए। एग्जाम के बाद जो फिजिकल होगा, जो फिजिकल आपका होने वाला है, फिजिकल की कंडीशन आप देखते हैं क्या क्या है। जो लड़के हैं, मेल पुरुष हैं, 6 मिनट 15 सेकंड में 1600 मीटर। आर्मी में ये 1600 मीटर 5:45 में होता है, यहाँ पे 6 मिनट 15 सेकंड में होता है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए बात करते हैं तो 4 मिनट 15 सेकंड में 800 मीटर, इसका हाफ आधा कितना है 800 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में। अब लॉन्ग जंप भी लगाना पड़ेगा, हाई जंप भी लगाना पड़ेगा। तो लॉन्ग जंप लंबा यानी कि लड़कों के लिए 13 फीट का है और लड़कियों के लिए 9 फीट है लॉन्ग जंप। अब हाई जंप कितना होगा, हाई जंप मेल के लिए 3.37 फीट यानी कि 3.25 फुट का है और लड़कियों के लिए 3 फीट का रहेगा ये हाई जंप। अब बात करते फीस की। जितनी मोटी आप सैलरी लेने वाले हो उतनी मोटी आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रख लेना, जो फीस है आपकी, ये आपकी कितनी है, 1000 रुपये। जनरल और ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं 1000 रुपये लगेंगे और ईडब्ल्यूएस और 80 से हैं उनको 800 रुपये पे करने पड़ेंगे। इनके अलावा कुछ अदर से कुछ कैटेगरी रिजर्वेशन की होती हैं, ईएमएस वगैरह कुछ कई टाइप की वैकेंसीज हैं यानी कि कैटेगरीज होती हैं, उनके लिए फीस नहीं लगेगी, उनके लिए 0 फीस है। लेकिन इनके लिए 800 रुपये है ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 1000। मैंने फिर बता दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो उसके लिए आपको अवगत करा दिया जाएगा। जल्दी ही आपके लिए F6 2.0 पर इसका फुल कोर्स भी लेके आएंगे, और भी कोर्स अपने पास मैथ्स के जीएस के, आप वहां से कोर्स भी बाय कर सकते हो। तो ये आज आपके लिए इंफॉर्मेशन थी चंडीगढ़ पुलिस की। तो मुझे उम्मीद है मैंने जितना बताया बिल्कुल सही बताया होगा। लास्ट इसके अप्लाई डेट है, सिलेबस है, इसकी एज है और कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस ये मैंने बता दिया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।